तो इस वाले क्वेश्चन में जो है हमें लाइन ईए की जो मिसिंग लेंथ और होल सर्कल बियरिंग है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि होल सर्कल बियरिंग है, और अगर ये वाली पीडीएफ फॉलो कर रहे होगे तो उसमें एक मिस्टेक भी है जो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आखिर में। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड करने पड़ेंगे लाइन ई और लाइन ए के, क्योंकि वो भी मिसिंग है यहाँ पे। जैसे अभी इसका लेंथ भी दिया है और होल सर्कल बियरिंग सभी के दिए है। तो यहाँ पे हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि पहले हमें क्या करना है, लाइन सभी लिख लेनी है, सारी लाइंस और उनकी लेंथ और जो इनकी बियरिंग गिवन है। तो हमें ई और ए की तो पता नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एल कॉस थीटा, एल यानी कि लेंथ और थीटा यानी कि बियरिंग। कॉस तो कॉस ही रहेगा। तो वो कैलकुलेटर पे कैसे डालेंगे, तो वो बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना है, पहले 194 जो हमारे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का लैटिट्यूड फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम डिपार्चर भी देखेंगे। तो 194 ए बी की लेंथ है 194.1, कॉस हम डालेंगे, और ए बी का थीटा यानी बियरिंग क्या है 85। तो इसे डिग्री कैसे डालेंगे, 85 डिग्री के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है 85 डिग्री। और उसके बाद क्या है 30 सेकंड, अगेन सॉरी मिनट। तो 30 मिनट के लिए भी वही यूज करना है। तो अगर पहला डिग्री रहेगा, सेकंड ऑटोमेटिकली मिनट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ब्रैकेट कंप्लीट करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो लैटिट्यूड हमें मिला है 15.22 ए बी का। तो वैसे हमें बीसी का भी वही करना है, क्या करना है, बस लेंथ चेंज कर देनी है यहाँ पे और थीटा चेंज करना है। तो बाकी सब कुछ जो है वो वैसे ही रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे और डायरेक्टली कर देता। तो बीसी की लेंथ क्या है 201.20, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 201.20 इंटू यहाँ पे उसका कॉस थीटा क्या है 15 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे मैं 15 और यहाँ पे 30 को 30 ही रहने देता हूँ। तो हमें क्या लैटिट्यूड क्या मिला 193.882। वैसे हम सीडी का भी करेंगे, सीडी की लेंथ क्या है 164.40। तो यहाँ पे मैं उसे डाल देता हूँ 164.40। और यहाँ पे उसका जो बियरिंग क्या है उसकी सीडी की, हमें यहाँ पे बियरिंग है यहाँ पे अगर देखोगे 285 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे मैं यही पे एडिट कर देता हूँ इसको। और एग्जाम में भी यही करना, क्योंकि फिर से अगर रिटाइप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसे एंटर करते हैं तो हमारा आंसर है 49.933। तो लगभग 43.934 राउंड अप करके हमें मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डीई। अब डी का लेंथ क्या है 172, यहाँ पे भी देखो तो 172.60। और ऐसा टेबल एक बार बना भी लेना एग्जाम में, तो उससे इजी जाता है। तो टेबल नहीं बनाया तो उसके बिना भी काम चलता है, अगर डायरेक्टली भी लिख दिया तो, लेकिन टेबल से प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है और समझ में भी अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या है 195 और यहाँ पे 30 मिनट एंटर डालते तो हमें आंसर आता है निगेटिव। अब कैलकुलेटर में क्या है कि अगर जो भी हमारा साइन रहता है, जैसे अभी इसका निगेटिव आए तो निगेटिव ऐसे रेयरली आता है, लेकिन अगर आ जाए तो उसे हमें डायरेक्टली निगेटिव वैल्यू उसके लिख देनी है जैसे कि तैसी। और हमें ये का लैटिट्यूड कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ और थीटा नहीं पता। तो हम यहाँ पे उसकी जगह पे सिर्फ एल लिख देंगे क्योंकि वो अननोन है, एल यानी लैटिट्यूड। अभी डिपार्चर का क्या है, डिपार्चर का फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा। एल अगेन लेंथ होता है और थीटा यानी बियरिंग। बस यहाँ पे अभी एक ट्रिक में बताने वाला हूँ। अगर हमने यहाँ पे लैटिट्यूड कैलकुलेट किया है तो अभी क्या करना है, लाइन ए बी का क्या था 194, बस इसे इरेज नहीं करना है ऑन का बटन दबा के, बस एसी बटन का यूज करना है यहाँ पे। तो 194 तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे टाइप है, बस क्या करना है कॉस को हटा देना है और साइन डाल देना है। इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि लेंथ और थीटा तो वही रहने वाले, बस साइन कॉस की जगह पे साइन होने वाला है। तो वही मैं ट्रिक यहाँ पे यूज करता हूँ, क्या है 193.501। अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो नेक्स्ट क्या था हमारा बीसी। बीसी का लेंथ क्या है 201.20। तो 201.20 50 थीटा क्या है 15 डिग्री 30 मिनट, 15 डिग्री 30 मिनट।
और मैं इसे यहाँ पे डिलीट और कॉस की जगह पे साइन और यहाँ पे एंटर 53.768। तो अगेन यहाँ पे मैं जाता हूँ नेक्स्ट के 164.40 लेंथ और 285 डिग्री उसका, जो कि हमारा यहाँ पे CD का है। तो वहां पे कॉस की जगह पे अगेन यहाँ पे मैं साइन डालूंगा और यहाँ पे एंटर करते तो क्या आता है 158.421। अब नेक्स्ट क्या है हमारा DE। DE में क्या है, DE का भी अभी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे सर्च करने के लिए वाला बटन यूज होता है वैसे, और वो है हमारा 172.60। और यहाँ पे कॉस की जगह पे बस साइन डाल देना है। बस यहाँ पे मेक श्योर करने की एक ही चीज है कि लैटिट्यूड का कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो हमारा आंसर आता है -46.125। तो हमें डिपार्चर जो है वो EA का नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम D डाल लेंगे। तो इसका यूज करके हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर मिल जाएंगे EA के। पहले लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे फॉर अ क्लोज ट्रैवल। अभी क्लोज ट्रैवल कहाँ बोला है, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलता है फॉलोइंग आर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर क्लोज ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0। समेशन ऑफ लैटिट्यूड का मतलब होता है जितना भी हमारा लैटिट्यूड की वैल्यू आई है उन सभी का एडिशन कर देना। अगर किसी की माइनस में आती है तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये समेशन का मतलब होता है कि सबको डाल दो। इजीली अगर उसको समराइज करें तो सबको डाल दो। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहला 15.22 कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 15.22। उसके बाद 193.882 कैसा है, पॉजिटिव है, अगेन प्लस डालेंगे। 43.934 कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस डालेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक आती है कि लेट्स से यहाँ पे तो वैसे ये निगेटिव है तो 166.323। तो अगर ये निगेटिव होता है तो हमें निगेटिव डालना पड़ता है। इसके बाद क्या करना है कि पहले तो जो हमारे वैल्यूज हैं जैसे 15, 193, 43, तो इन सभी का एडिशन कर लेना है कैलकुलेटर में। कैसे करेंगे, तो 15.22 पॉजिटिव प्लस 193.882 प्लस 43.934 माइनस 166.323 एंटर। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक्चुअल में कैसा रहेगा, जब ये क्या है 86.713, तो 86.713 प्लस L इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जब ये जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। तो यानी कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा 86.713 निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया था। तो वही हमें बस करना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लैटिट्यूड का साइन बहुत मैटर करता है, तो साइन भी लिख लेना उसी के साथ। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, निगेटिव आया तो निगेटिव। नेक्स्ट है समेशन और डिपार्चर। समेशन और डिपार्चर यानी कि क्या, सारे के सारे डिपार्चर को एक साथ डाल दो कैलकुलेटर पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर पे डाला तो भी चलता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले कागज पे ऐसे लिख लेना और उसके बाद ही कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे मैं इसे अभी अगर इसे ऑन भी किया तो भी चलता है, इरेज किया तो भी। तो 193.501 क्या है, हमने कैलकुलेट किया था, पॉजिटिव है, प्लस 53.768 क्या है, पॉजिटिव है, माइनस अब यहाँ पे क्या है, हम ऐसे भी डाल सकते हैं प्लस और इन ब्रैकेट माइनस 158.421। तो यहाँ पे साइन बहुत मैटर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट डायरेक्ट में माइनस डाला तो भी चलता है, 46.125 एंटर। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो कैसे आएगा, तो हमारा अभी क्या है 42.723 प्लस D इक्वल टू 0, यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42.723। तो अभी यहाँ पे जो है हमें D का वैल्यू मिल चुका है, कैसा है, निगेटिव है। तो अभी क्या होता है, इसको मैं क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, तो अगेन उसे एक्सप्लेन करता हूँ।
तो देखो ये हमारा डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ हमारा पॉजिटिव होता है और ईस्ट भी पॉजिटिव होता है, साउथ हमारा निगेटिव होता है, वेस्ट भी हमारा निगेटिव होता है। तो हमारा दोनों ही वैल्यू अगर निगेटिव आए तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है। पहला कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का पहला क्वाड्रेंट होता है, साउथ ईस्ट का दूसरा होता है, साउथ वेस्ट का तीसरा होता है और नॉर्थ वेस्ट का चौथा होता है। तो ये न्यूमेरिकल रोमन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे सिंस दोनों ही निगेटिव है, लैटिट्यूड निगेटिव है, तो पहली जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो डिपार्चर के हिसाब से नहीं देखते, पहले हम लैटिट्यूड देखते हैं। लैटिट्यूड क्या है? निगेटिव आया है, तो कौन सा हुआ? साउथ या फिर वेस्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है हमारा डिपार्चर, डिपार्चर निगेटिव आया है तो कौन सा होगा? साउथ या फिर वेस्ट में से कोई एक होगा। तो पहले हमने साउथ को क्यों चुना? क्योंकि जो लैटिट्यूड जो होता है उसे फर्स्ट कंसिडरेशन जो देते हैं वो लैटिट्यूड को देती है। मैंने पिछले लेक्चर में बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कि लैटिट्यूड पहले गिना जाता है, डिपार्चर उसके बाद गिना जाता है, डिपार्चर सेकंड कंसिडर होता है। उसका भी रीजन है कि लैटिट्यूड पहले आता है, उसका भी रीजन है, लेकिन यू समझ लो कि लैटिट्यूड की डायरेक्शन पहले जो डायरेक्शन आती है, जैसे नॉर्थ पहले आएगी, फिर ईस्ट आएगी, फिर सॉरी नॉर्थ पहले आएगी, फिर साउथ आएगी। तो क्या है कि साउथ और ईस्ट में से सॉरी साउथ और वेस्ट में से पहली कौन सी आएगी? साउथ आएगी। इसलिए हम इसे लैटिट्यूड को साउथ की डायरेक्शन देते हैं और डिपार्चर को नॉर्थ की देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, इस सभी का मतलब क्या है कि जब हम बियरिंग ऑफ लाइन डीए कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो समझने वाली चीजें, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन डीए कैलकुलेट करते हैं पहले। तो लेंथ ऑफ लाइन डीए का फॉर्मूला बहुत आसान है, इन रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हाँ, स्क्वायर में क्या होता है, अगर हमने निगेटिव साइन नहीं भी डाला तो भी चलता है। कुछ स्टूडेंट्स वहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे अभी मैं करके बताता हूँ। तो लेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला है इन रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। तो लैटिट्यूड का स्क्वायर क्या डालते हो? अगर निगेटिव आया है तो माइनस, वैसे ब्रैकेट भी डाल दिया तो भी एरर आने वाली है यहाँ पे, माइनस 86.713 स्क्वायर और माइनस 42.723 स्क्वायर। तो यहाँ पे कई बार मैथ एरर आती है, जैसे अभी यहाँ पे आ चुकी है। इसका रीजन क्या है? तो जब हम ब्रैकेट में, जब हम रूट में निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो उस वैल्यू को पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसे ब्रैकेट देना होता है, यानी कि रूट जो यहाँ पे दिया चाहे तो उसे बाहर भी दे सकते हैं ब्रैकेट के, लेकिन यहाँ पे उसे ब्रैकेट देना है तो अभी मैं इसको प्लस, और ये जो हमें प्लस डिपार्चर की जो वैल्यू आई है उसे स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पे आखिर में जो आएगा। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे तो अभी भी इसको मैथ एरर ही दिखा रहा है, तो इसको अगर हमने डायरेक्टली प्लस भी कर लिया तो भी चलता है वैसे, वो भी मैं एक बार करके बताता हूँ। तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रूट को जो स्क्वायर को जो है बाहर डालना ब्रैकेट के, और डायरेक्टली अगर हमने मान लो कि माइनस का साइन नहीं भी दिया, सीधा सीधा ऐसे ही कर लिया तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, वो भी एक बार बता दो। उसका रीजन भी बताता हूँ कि जब हम रूट में होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे तो मैंने माइनस का साइन दिया ही नहीं है, सीधा दोनों को ऐड कर लिया है, फिर भी आंसर वही आएगा। उसका रीजन क्या है कि जब हम रूट में जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो रूट में सिर्फ एडिशन होती है, रूट में माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं होता। तो उसी कारण से अगर हमने इसे निगेटिव साइन नहीं भी डाला तो कई बार कैलकुलेशन में एरर आ रही है, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को ऐड इसी के साथ ऐड करके डाल सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो हमारा आंसर आता है 96.666 मीटर। अभी हमें बियरिंग ऑफ लाइन डीए कैलकुलेट करनी है। बियरिंग ऑफ लाइन डीए में क्या है कि फॉर्मूला क्या है उसका, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। tan, तो ऐसे ये वही एक फॉर्मूला, या फिर डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं थीटा, यानी बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
तो यहाँ पे नॉर्मल वाला tan नहीं, इनवर्स वाला है, वो भी मैं बताता हूँ। tan इनवर्स डिपार्चर यानी कि d डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा इक्वल टू d अपॉन डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। तो दोनों की बात एक ही होती है कि tan यहाँ पे tan है, तो यहाँ पे जाके tan इनवर्स बन जाता है। तो डायरेक्टली हम चाहे तो tan इनवर्स ऐसे भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ, शिफ्ट और tan के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे tan इनवर्स मिलता है। अगर सिर्फ tan के ऊपर क्लिक करोगे तो नॉर्मल tan मिलेगा, तो शिफ्ट और tan के ऊपर क्लिक करना है, हमें मिलता है tan इनवर्स। अब यहाँ पे tan इनवर्स ही मिल गया, तो लैटिट्यूड से पहले हमें क्या डालना है, डिपार्चर। तो डिपार्चर की कई बार क्या होता है कि पहले लैटिट्यूड डाल दिया फिर डिपार्चर डाल दिया, ऐसा नहीं करते, पहले डिपार्चर डालते फिर लैटिट्यूड डालते हैं। और हाँ, उनका पॉजिटिव निगेटिव में यहाँ पे कोई यूज नहीं है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही डालनी है, निगेटिव भी आए तो भी पॉजिटिव डालनी है। 42.723 हमारा डिपार्चर है यहाँ पे, तो डिपार्चर डाल दिया, डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड कितना है, 86.713। तो ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो हमें जो आंसर मिला है वो हमें चाहिए डिग्री, मिनट और सेकंड में। हमें यहाँ पे कैसे मिला है, डेसिमल में। तो क्या करना है, ईएनजी के ऊपर ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अभी आंसर हमने दबाया तो उसी के बाद क्लिक करना है, अगर ऐसे क्लिक किया तो काम नहीं करता। तो आंसर दबाने के बाद ये क्लिक करना है और हमें हमारा आंसर मिलेगा 26 डिग्री 30 मिनट 45.14 सेकंड। तो वही हमें मिल गया। और यहाँ पे क्या है, ये हमें डायरेक्शन में डालना है। तो पहले हमें क्या डालना है, लैटिट्यूड होता है, तो लैटिट्यूड की डायरेक्शन मैंने क्या बोला था, पहले क्या आई थी, साउथ आई थी। तो साउथ 26 डिग्री 30 मिनट 45.14 सेकंड वेस्ट। उसका रीजन क्या है कि पहले हम वेस्ट को नहीं डालते, पहले हम साउथ को डालते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड पहले आता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस क्वेश्चन में एक गलती है, सॉरी क्वेश्चन में तो नहीं कहूंगा, ये आंसर पेपर में एक चीज मिसिंग है, वो चीज यही थी। यहाँ पे देखोगे होल सर्कल बियरिंग का कैलकुलेशन नहीं किया है। तो अगर नोटिस किया होगा शुरुआत में यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है बियरिंग की, उसमें बोला है WCB, होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू है, वो बियरिंग की वैल्यू नहीं है, मतलब सीधा बियरिंग की वैल्यू नहीं, होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू है। तो वो कैसे मिलेंगी, तो जो भी हमारा आंसर आया है यहाँ पे, बस 360 में से वो आंसर माइनस करना है। हर बार 360 नहीं होता, वो भी मैं बताऊंगा कि उसका क्या लॉजिक होता है। तो हमारा आंसर जो आए, चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 360 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, माइनस 26 डिग्री 13, यहाँ पे अगर अगेन डिग्री के ऊपर क्लिक करोगे तो उसे वो मिनट में काउंट कर लेता है, और फिर अगेन उस साइन का यूज करोगे तो लास्ट वाला जो वैल्यू रहेगा उसे सेकंड में कंसीडर करेगा कैलकुलेटर। तो जैसे मैं अब यहाँ पे इक्वल टू दबाता हूँ तो यहाँ पे हमें हमारा जो आंसर है वो होल सर्कल बियरिंग में मिल जाएगा। तो ये हमारा होल सर्कल बियरिंग का आंसर हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि 360 में से, ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई कि ये 360 में से माइनस नहीं करना है। क्या होता है कि हमारा वाला थर्ड क्वार्टर में आया है, तो ये क्वार्टर का सिस्टम एक बार बता देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में पहला क्वार्टर हो जाता है, यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का क्या हुआ, 90 डिग्री। साउथ और ईस्ट हमारा सेकंड क्वार्टर हो जाता है, तो साउथ से लेके ईस्ट तक का क्या हुआ, 180 डिग्री। तो वैसे साउथ से लेके वेस्ट तक का हमारा क्या होता है, थर्ड क्वार्टर, तो हो गया हमारा 270 डिग्री। और यहाँ पे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का हमारा क्या होता है, फोर क्वार्टर, तो हर एक क्वार्टर में 90 डिग्री होता है। तो 270 प्लस 90 करोगे तो आएगा 360 डिग्री। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा ये फोर क्वार्टर में आता है, तो हमें 360 से माइनस करना पड़ता है। और अगर ये मान लो यहाँ पे हमारा आया है थर्ड क्वार्टर में, तो हमें 270 से उसे माइनस करना है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहां से लेके ये वाली, और हमें यहां से लेके ये वाली पता है कि हमारी
26 डिग्री समथिंग आई है। तो ये वाली जो वैल्यू ये वाली हमें पता है, और एक टोटल वैल्यू जो है यहां से लेके ये वाली ये भी हमें पता है कि ये 270 डिग्री है। तो हमें कौन सी वाली चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही गड़बड़ हो गई, लेकिन हमें नॉर्थ से लेके ये इस वाले लाइन तक की ये वाली वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 270 में से माइनस करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वार्टर में आता है, तो मैंने बोला कि 270 में से उसे माइनस करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये एक्चुअली 270 है क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 243 डिग्री 46 सेकंड 14.86। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ पे भी एडिट कर लेता हूँ, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो 270 डिग्री, और मैं यहाँ पे इसे एक बार को लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने WCB की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे स्टार का यूज करने का रीजन है कि यहाँ पे डिग्री का सिंबल यहाँ पे मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो काम नहीं करता। तो मैंने इसके रीजन से यहाँ पे स्टार लिख दिया है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। और इस प्लेलिस्ट में जो है पिछले 2080, 2090 समर और विंटर दोनों के क्वेश्चन पेपर के जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है वो मैंने एज अ लेक्चर कवर किए, सिर्फ न्यूमेरिकल से कवर किए, उसमें थियरी नहीं है। तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। उसमें क्या है कि नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल यहाँ पे रहेगा इसी क्वेश्चन पेपर का, उसका मैं लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूँ। तो इसे सेव जरूर कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।